बुद्धिमान होते हैं, उनकी काया निरोगी होती है, वो लंबी आयु भोगते हैं और जीवन के समस्त सुखों को भोगने के काबिल होते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी पर मनुष्य इस रसायन से जिसकी बात कर रहे हैं अध्याय में, पृथ्वी पर मनुष्य भी ऐसा जीवन जी सकता है। तो एक बार इस बात पे ताली होनी चाहिए। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, शास्त्र जरूर 10,000 साल पुराने हैं, उनका रेलेवेंस आज खत्म नहीं हुआ है, उल्टा 10,000 साल पुराने शास्त्रों का रेलेवेंस आज और बढ़ गया है। और मैंने अपने जीवन में ऐसा ही जीवन खुद हासिल किया। मैं खुद को उम्र के हिसाब से रूपवान समझता हूं, मैं खुद को बलवान समझता हूं। मेरा शरीर हर सुख दुख झेलने के काबिल, सुख को भोगने के काबिल है और दुख को झेलने के काबिल है, और दुख की वजह खत्म करके दुख से बाहर निकलने के काबिल है। ऐसा ही मेरे पिताजी, ऐसा ही मेरे सास ससुर। तो वो जो देवी देवताओं वाले जीवन की बात वहां पे की गई है ना, वैसा जीवन इस नेक्टर ने, ट्रू नेक्टर ने मुझे दिया है। मेरे जीवन साथी को दिया है वो जो निरोगी काया, जिसको बोला जाता है पहला सुख निरोगी काया, वो नेक्टर ने मुझे दी है, मेरे जीवन साथी को दी है, मेरे बच्चों को दी है, मेरे सास ससुर मेरे माता पिता को दी है, और अब हम निकले हैं ऐसा ही जीवन सारी दुनिया को देने। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा जीवन हम जी सकते हैं, हम जी रहे हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। सबसे बड़ा काम हमारे ट्रू नेक्टर का है, ये हमें बीमार नहीं होने देता। सबसे बड़ा काम। अब हम जब मार्केट में जाते हैं, हम जाके लोगों को बताते हैं कि आप तंदुरुस्त हो, हमेशा तंदुरुस्त रहोगे इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल, तो मानता ही, लेता ही, यकीन नहीं करता। क्योंकि सप्लीमेंट इंडस्ट्री ने इम्यून सिस्टम की, क्योंकि इम्यून सिस्टम पढ़ाई का हिस्सा नहीं है, जैसे मैं बता रहा वैसे हमें उसके पीछे लगना पड़ जाता है। तो इम्यून सिस्टम का बातें कर करके, उसका दुरुपयोग कर करके सप्लीमेंट इंडस्ट्री वालों ने समाज में एक डाउट क्रिएट कर दिया। मैं ठीक बोल रहा हूं? ये नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहना, ठीक है। उस नेगेटिविटी को तोड़ने की जब हम कोशिश करते हैं ट्रू नेक्टर के साथ, तो हमें भी उसी सप्लीमेंट इंडस्ट्री के साथ जोड़ दिया कि ये भी वैसा ही है जैसा एमबीए वालों ने, मतलब प्रोडक्ट की, चलो कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, जैसा बाकी कंपनियों ने सप्लीमेंट इंडस्ट्री में हमें बताया, ये भी वैसे ही होता है। इनमें और उनमें कोई फर्क नहीं है, ऐसा माहौल बन जाता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है लोगों को उस भ्रम से निकालना, क्या कि हमारा जो ट्रू नेक्टर है ये ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है। उसके लिए हमें क्या करेंगे? उसके लिए हम पहले उनके इम्यून सिस्टम को जागृत करने की बात करेंगे, उनके इम्यून सिस्टम की जानकारी उनके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जब तक इम्यून सिस्टम की जानकारी नहीं होगी तब तक हम बाकी प्रोडक्ट के साथ ट्रू नेक्टर को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। हम उनको बताएंगे कि हमारे पास इम्यून सिस्टम की वो जानकारी है जो पढ़ाई का हिस्सा भी नहीं है, होनी चाहिए। तो आज मैं आप सबके साथ वो इम्यून सिस्टम की वो जानकारी शेयर करने जा रहा हूं जो हमारी ताकत है, क्योंकि हमारे पास इम्यून सिस्टम की जानकारी है और हमारे पास इम्यून सिस्टम पे काम करने वाला एक बादशाह प्रोडक्ट। तो बाकी आप देखिए, कोरोना के टाइम पे हमने देखा है, टीवी पे भी देखा, सारी दुनिया देख रही है, इम्यूनिटी की इंपॉर्टेंस को भी जानती है सारी दुनिया, राइट। और कोरोना टाइम पे हर कोई इम्यूनिटी को जागृत करके, शुद्ध करके, सिद्ध करके स्वस्थ रहना चाहता है, और उसको पता ही नहीं कि आज करें कहां जाए, राइट। आज आपको उस इम्यून सिस्टम के काम करने की जानकारी मिलेगी। जब ये जानकारी हमें मिल जाएगी तो वो 3 सवाल, बीमारी की वजह क्या, अब तक ठीक क्यों नहीं हुई, कैसे ठीक होगी, तीनों के तीनों सवाल हर बीमारी में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जैसे हमारे देश में 3 सेनाएं हैं, जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, वैसे ही
हमारे अपने अंदर के डॉक्टर की, हमारे अपने इम्यून सिस्टम की 3 सेनाएं। पहली सेना, उसका काम है कुछ भी एबनॉर्मल कहीं पर भी डेवलप हो जाए उसको पहचान। जैसे ही पहचान होगी उसने अलार्म रेज कर देना, अलार्म को सुनकर दूसरी सेना एक्टिव हो जाएगी। दूसरी सेना ने वहां पे आके घेरा डालना। घेरा इसलिए डालना है कि वो जो बीमारी पैदा करने वाली चीज है, बीमारी है जो, वो फैले ना, नुकसान ना करे। उसी सेना में इंटेलिजेंट सेल होते हैं, वो ये देखते हैं कि बीमारी है क्या, बीमारी पैदा करने वाली चीज है क्या। क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकती है, फंगस हो सकती है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई कचरा हो सकता है, कोई ब्लॉकेट हो सकती है, कोई क्लॉट हो सकता है, जहां वहां पे कैंसर हो सकता है, कैंसर ट्यूमर बना रहा हो सकता है, सॉरी बन रही हो सकती है, या कोई फाइब्रस बन रहा है, या वहां पे कोई चीज कम हो गई, कोई चीज बढ़ गई। यही कारण होता है बीमारी के। जैसे ही दूसरी सेना ने जिसमें घेरा डाला हुआ है उसने आइडेंटिफाई कर दिया वहां पे क्या प्रॉब्लम है, फिर वो अलार्म रेज करेगी तीसरी सेना। तीसरी सेना उस बीमारी की टाइप के हिसाब से अपनी सेनाएं लेके आएगी। बैक्टीरिया है, एंटी बैक्टीरियल कमांडो आएंगे, वायरस है, एंटी वायरल कमांडो आ जाएंगे, केमिकल है, कचरा है तो सफाई सेवक आ जाएंगे, वो वहां से क्लियर करेंगे। अगर वहां पे कोई डैमेज हो रखा है उसको रिपेयर करने वाले आएंगे। अगर वहां पे कोई फंगस है, केमिकल, कोई कैंसर है, एंटी कैंसर कमांडो आ जाएंगे। कोई चीज कम हो रही है तो उसको बढ़ाने का इंतजाम कर दिया जाएगा, कोई चीज बढ़ गई है तो उसको डाउन रेगुलेट कर दिया जाएगा। तो ये तीसरी सेना का काम होता है। तो 3 सेनाएं, पहली सेना पहचानने वाली, दूसरी सेना घेरा डाल के आइडेंटिफाई करने वाली है क्या प्रॉब्लम, तीसरी सेना प्रोसेस करके बॉडी से बीमारी को बाहर निकालना। अगर ये तीनों सेनाएं हमारी टिश्यू में भी, ब्लड में भी और बोन मैरो में भी अपना काम प्रॉपर करें, इनकी गिनती पूरी हो जाए जब जरूरत हो, इनकी ताकत पूरी हो जाए जब जरूरत हो, और इनकी इंटेलिजेंस पूरी हो, हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं बन सकती। तो साथियों, मैंने इम्यूनिटी के सिद्धांत की बात की है आपसे। यहां पर ये कोई कहानी नहीं है। अगर कोई यहाँ पे मेडिकल साइंस का आदमी बैठा हुआ है, मेरे से नाम पूछेगा, क्योंकि मैंने आम लोगों की भाषा में बात की है। मैंने जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए इम्यूनिटी के, इन्होंने उसका निचोड़ बताया आपको एक लाइन में बताया हमारा प्रोडक्ट करता क्या है, इम्यूनिटी का सिद्धांत क्या है। ये बहुत आसान था समझना। 3 सेनाएं तीनों जगह पे काम करती हैं, टिश्यू में भी, ब्लड में भी, बोन मैरो में। ठीक है, हमें कोई एक प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जो तीनों जगह पे, ब्लड में भी, टिश्यू में भी और बोन मैरो में भी, हमारे सेना जो अंदर हमारे डॉक्टर की सेना है उसकी गिनती भी बढ़ाए जरूरत पड़ने पर, उसकी ताकत भी बढ़ाए, अच्छे हथियार भी उनके हाथ में, और उनकी इंटेलिजेंस भी बढ़ाए। तो हमारा दावा है और हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसा काम करने वाला दुनिया में अगर एक ही प्रोडक्ट कोई है तो वो है ट्रू नेक्टर। साथियों, अब इस प्रोडक्ट ट्रू नेक्टर को बाकी सप्लीमेंट इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करो। बाकी सप्लीमेंट इंडस्ट्री के जितने भी प्रोडक्ट हैं, या जो भी आयुर्वेदा के भी बहुत सारे इम्यूनिटी पे काम करने वाले प्रोडक्ट हैं, आपने सुना होगा आंवला, तुलसी, गिलोय, एलोवेरा और अश्वगंधा, पता नहीं कितने कितने प्रोडक्ट और हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, शहद खाओ, तुलसी खाओ, च्यवनप्राश खाओ, नींबू, शहद में नींबू डाल के पियो, सब बोला जाता है ना। तो ये सारी चीजें भी सच हैं, वो भी इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं। सप्लीमेंट इंडस्ट्री के जो शोर मचाया जा रहा है वो भी इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं, प्रोवाइडेड वो क्वालिटी प्रोडक्ट हों। लेकिन उन ऐसे प्रोडक्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूं, बाकी प्रोडक्ट ट्रू नेक्टर के साथ कंपेयर करें तो वो प्रोडक्ट किसी एक जगह पर बॉडी में, इम्यूनिटी के किसी एक कंपोनेंट पर, किसी एक जगह पर, टिश्यू में, ब्लड में या बोन मैरो में कोई एक आध काम करते हैं, जहां उनकी गिनती बढ़ा सकते हैं, जहां उनकी ताकत बढ़ा सकते हैं, जहां उनकी इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें तो चाहिए कोई एक प्रोडक्ट जो सारे के सारे काम करे, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। एक ही प्रोडक्ट में हमारे इम्यून सिस्टम को कायम करने का पैकेज अगर कहीं मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रू नेक्टर में है।
यहां पर रुककर मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आमतौर पर मार्केट में बातें बहुत होती हैं, बहुत उछल उछल के लोग बोलते हैं मेरा प्रोडक्ट ये करता है, मेरा प्रोडक्ट ये करता है, ठीक है, उसका लिटरेचर भी मिल जाता है, उसका साइंस भी मिल जाती है, लेकिन बीच में डाला हुआ है कुछ नहीं डाला। मन में सवाल होता है ना, प्रोडक्ट लोग बोल देते हैं ये करेगा वो करेगा ये करेगा वो करेगा, ठीक है, लिटरेचर भी मिल गया, साइंस भी मिल गई, इंटरनेट पे ढूंढा ठीक हो गया, सब हो गया ठीक हो गया, मिलता है ठीक हो गया, लेकिन प्रोडक्ट काम करेगा भी, इसमें डाला भी है कि नहीं डाला, वो एक मन में शक रहेगा। तो मैं यहां पर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, इस प्रोडक्ट में 6 मशरूम्स हैं छत्रा अति छत्र के, जिनके बारे में शास्त्रों का वर्णन है कि ये हमें हमारे इम्यून सिस्टम को शुद्ध करती हैं, सिद्ध करती हैं, जागृत करती हैं। उनके नाम बोल रहा हूं मैं। गैनोडर्मा, रेड मशरूम, लोगों ने रेड मशरूम गैनोडर्मा के बारे में अपने देश में काफी सुना हो, क्योंकि बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ पाउडर फॉर्म में हुआ है। पाउडर फॉर्म में उसका फूड सप्लीमेंट जैसा रिजल्ट मिलता है, जो कि माइनर होता है, लेकिन इसका मेडिसिनल इंपैक्ट वो पाउडर फॉर्म में लेने के लिए हमें 20-20, 25-25 कैप्सूल खाने पड़ेंगे। साथियों, हमारे ट्रू नेक्टर की एक बूंद एक कैप्सूल के बराबर काम करती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हमारी आप बीती है, हम रोजाना देखते हैं इसके नतीजे, इसके मिरेकल रोजाना देखते हैं। आप भी देखोगे जब आप इसको अपने घर में इस्तेमाल करोगे, जहां आप अपने यारों दोस्तों को मित्रों को दोगे, ठीक है। पहली गैनोडर्मा है इसमें, दूसरी है कीड़ा जड़ी, रेड, जिसको हम कॉर्डिसेप बोलते हैं। कॉर्डिसेप और कीड़ा जड़ी के बारे में भी जागरूकता हमारे देश में बढ़नी शुरू हो गई। ये भी बहुत ही एक प्रेशियस मशरूम गिना जाता है। हमारे भारत में अभी अभी इसको लोगों ने कल्टीवेशन के इसकी कल्टीवेशन के बारे में सुना है। कीड़ा जड़ी को कल्टीवेशन करने वाले लोग बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हमने कीड़ा जड़ी को लैब में डेवलप कर दिया, आज बोल रहे हैं अपने देश में, और उसकी कीमत रखी है 2 लाख रुपए की, और साथ में बोलते हैं कि ये कैंसर भी ठीक कर सकती है और ये नपुंसकता को भी ठीक कर सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। साथियों, हम पिछले 15 साल से और ट्रू ग्रोसरी में वो प्रोडक्ट जो अभी साइंस के मामले में रिसर्च में पड़ा हुआ है, ट्रू ग्रोसरी ने वो प्रोडक्ट घर घर पहुंचाना शुरू कर दिया। तो हम समय से आगे चल रहे हैं। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझिए, इस प्रोडक्ट के लिए उस डिवाइन ताकत ने हमें चुना है। ये मेरी खुशकिस्मत। मैं इसको कभी भी ये नहीं कहता कि इसको मैंने ढूंढा, मैंने शास्त्रों में पढ़ लिया इसके बारे में भाई। और मैंने क्या पढ़ा शास्त्रों में? शास्त्र कहते हैं कोई भी डिवाइन पावर है ना इसके अंदर, हम इसका नाम हमने दिव्य रसायन रखा हुआ है, दिव्य रसायन। इसके अंदर दिव्य देवी देवताओं जैसे गुण हैं, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअली सेंसिटिव हर भाई। तो जब मैंने इसकी स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि जब समुद्र मंथन हुआ था ना, हम सबको पता है, हमारे हिंदू शास्त्रों में इसका पूरा वर्णन है, देवी देवताओं और राक्षसों में लड़ाई चल रही थी, देवी देवता कमजोर हो गए थे, वो ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आप समुद्र मंथन करो, वहां से एक विष निकलेगा, एक अमृत निकलेगा, जो उस अमृत को पी लेगा वो हमेशा के लिए सुंदर, बलवान, निरोगी, लंबी आयु भोगने वाला और सभी सुख भोगने वाला बन जाएगा। तो वो जो अमृत निकला था, वो अमृत का पान देवी देवताओं को जब करवाया गया, तभी वो ऐसे बने थे। और शास्त्रों में वर्णन में आपको अभी पढ़ा सकता हूं, शास्त्रों में इसके दिव्य गुण के बारे में लिखा हुआ है कि ये वाली छत्रा अति छत्र के, इसके अंदर ब्रह्मा जी ने वो बचा हुआ अमृत, देवी देवताओं को अमृत पान करवाने के बाद वो बचा हुआ अमृत औषधि पति चंद्रमा को दे। अब हम सब जानते हैं कि सूर्य की किरणों से वनस्पति की उत्पत्ति होती, लेकिन वनस्पति में औषधीय गुण चंद्रमा की किरणों से आते। इसीलिए पुराने समय में जो वैद्य होते थे जाने माने, वो आधी रात को जड़ी बूटियों को ढूंढने निकले, क्योंकि वो देखते थे कि किस ढलान पर चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं, उस तरफ का जो फल होगा वो पूरा औषधीय गुणों से भरपूर होगा।
तो शास्त्रों में क्या वर्णन है कि वो अमृत, जब देवी देवताओं को अमृत पान करवाया गया, बचा हुआ अमृत ब्रह्मा जी ने औषधिपति चंद्रमा को दे दिया, ये कहकर कि रहती दुनिया में इस छत्र और अति छत्र के में वो अमृत डालते रहना मनुष्य के लिए। इसलिए इसके अंदर दिव्य गुण आते हैं जो कि हमारे अंदर दैवीय शक्ति भी दे सकते हैं। और इतनी स्पिरिचुअली सेंसिटिव हर्ब के बारे में जब मैंने पढ़ा तो आगे क्या समझ में आया, कोई इंसान इसको अपने आप ले सकता, कोई इंसान इसको ढूंढ नहीं सकता, जिसके मन में विकार होते हैं वो इसको पहचान भी नहीं सकते, वो इसका फायदा भी नहीं उठा। ऐसा वर्णन है हमारे शास्त्र। और ये बोला गया कि जिसको ये मिल जाए वो ये मत समझे कि मैंने इसको ढूंढ लिया, वो ये समझे कि इस जड़ी बूटी ने मुझे ढूंढ लिया। तो ये छत्र अति छत्र के दैवीय गुणों से भरपूर है। और फिर ऐसा लिखते हुए इसका नाम शास्त्रों में उन्होंने एक और रखा, नया नाम, वो नाम था जरा मृत्यु निवारणयों। जरा मृत्यु निवारणयों मतलब बुढ़ापे और मौत के कारण का निवारण करने वाले। ताकि इसकी मौत के कारण का निवारण करने वाला जो इसके अंदर जो गुण है ना, वो मैं रोजाना देता हूँ, रोजाना। और अभी मैंने जो आपके साथ फाजिलका का टेस्टिमोनियल डिस्कस किया था वो इसी चीज की एक निशान। पिछले 15 साल में हमने सैकड़ों लोगों को, जिनको उनके डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि अब आपका इलाज नहीं हो सकता, अब आपकी मृत्यु भी कोई बचा नहीं सकता, इसको घर ले लो, इसकी सेवा करो, ऐसे लोगों को नेक्टर लेकर ठीक होते हुए देखा है। और अब ट्रू ग्रोसी में पिछले 1 साल में हमारे जो ट्रू ग्रोसी के वॉरियर्स हैं, वॉरियर्स में इसलिए बोलता हूं कि सब लोग बीमारियों से लड़ रहे हैं, राइट। वॉरियर्स जो हैं वो इस माहौल से लड़ रहे हैं जिस माहौल में ये कहा जाता है कि एक बार बीमार हमेशा के लिए बीमार रहेगा। नहीं भाई, अब नहीं। अब हमारे पास एक ऐसा शस्त्र है, ऐसा शास्त्र है जिसकी सहायता से हम लोगों को समझाकर कि आप अपना इम्यून सिस्टम शुद्ध करो, सिद्ध करो, जागृत करो, कोई जरूरत नहीं है बीमार रहने की, आप बीमारी से बाहर आ सकते हो, प्रोवाइडेड आप डैमेज नहीं किया। अब कुछ लोग जो डैमेज किए बैठे हैं उनका डैमेज ठीक नहीं हुआ, डैमेज के बाद उनको दवाइयां खानी पड़ेगी।